हेलो, हाउ आर यू। मैं मजस्सर मैं आप लोगों को एक नया वीडियो लेके आए हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। विराम चिन्ह यानी विराम चिन्ह क्या है, पंक्चुएशन मार्क। देखिए मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। विराम चिन्ह या पंक्चुएशन मार्क, विराम चिन्ह या फिर पंक्चुएशन मार्क, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसके बिना आप जो है किसी भी सेंटेंस को आप ये नहीं कर सकते हैं, क्या अलग नहीं कर सकते। देखिए सीरियल नंबर है 1 से लेकर 13 है, पंक्चुएशन हिंदी नाम है, इंग्लिश नेम है एंड संकेत है और सिंबल। मैंने संकेत हिंदी में क्या होता है और इंग्लिश में क्या होता है। देखिए अल्प विराम जिसको कॉमा कहते हैं, इस तरह से चिन्ह को हम कॉमा कहें। अर्ध विराम सेमी कॉलन, इस तरह से चिन्ह को हम सेमी कॉलन कहते हैं। पूर्ण विराम माने बिल्कुल फुल स्टॉप, इंग्लिश में इसको ऐसे फुल स्टॉप होता है और हिंदी में ये दारी होता है, इसको कहते हैं पूर्ण विराम। उप विराम कॉलन, 2 बिंदु लगा रहेंगे, कॉलन होते हैं। विस्मयादि बोधक साइन ऑफ इंटरजेक्शन, ये प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क ऐसे होता है। कोष्ठ, अब कोई भी चीज लिखना है कोष्ठ के अंदर तो ब्रैकेट लगा के ये कोष्ठ की चीज लिखा जाता है। योजक चिन्ह यानी हाइफन, दो अगर धनात्मक संख्या हो यानी दोनों शब्द बराबर हो तो उनके बीच में ये हाइफन दिया जाता है। अब अवतरण या ऊर्ध्व चिन्ह यानी इन्वर्टेड कॉमा, कोई भी चीज बोला हुआ चीज को अगर दोबारा लिखा जाए तो ये इन्वर्टेड कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है, इसको इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं। लाघव चिन्ह यानी एब्रिविएशन, कोई अगर किसी जैसे MP इस तरह से लिखते हैं तो इसके अंदर एक 0 यानी शून्य लगाया जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं, इसको कहेंगे लाघव चिन्ह या फिर एब्रिविएशन साइन ए। उसके बाद आदेश चिन्ह यानी साइन ऑफ फॉलोइंग, ये चीज आदेश चिन्ह होता है। रेखांकन चिन्ह यानी अंडरलाइन, किसी भी चीज पर अंडरलाइन करेंगे तो ऐसे। लोप चिन्ह यानी मार्क ऑफ ओमिशंस यानी डॉट डॉट देके पढ़ा। तो ये जो है इतना चिन्ह जो होता है हमारे आपके जो है पढ़ते हैं जो हम, तो इसको अगर देख के यानी फिर इसको अगर हम लोग इसको अगर संभाल के हम लोग पढ़ेंगे, यानी इसको अगर हम सही माने में माने लगा के अगर हम इसको जहाँ रुकना है तो रुकना है, कॉमा का मतलब होता है वहाँ थोड़ा सा रुकना है, यहाँ जो फुल स्टॉप है ये जो है पूरा रुक जाना है, कॉलन है, इस तरह से अगर हम लोग नॉट ऑफ इंट्रोगेशन है, नॉट ऑफ इंट्रोगेशन को जो है अगर सही पढ़ा जाए तो हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे तो हमारे जो हम सेंटेंस का मीनिंग हम अलग से हमको करना नहीं पड़ेगा। जैसे इसमें एक आपको दिखा रहे हैं कि ये जो है चिन्ह का क्या माना होता है। देखिए अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, उप विराम, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक मतलब जहाँ शोक या फिर हर्ष का बोध होता है उसको कहते हैं विस्मयादि बोधक। प्रश्नवाचक चिन्ह कोष्ठ के अंदर योज्य चिन्ह, अवतरण या ऊर्ध्व चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमा, लाघव चिन्ह, आदेश चिन्ह, रेखांकन चिन्ह, लोप चिन्ह। उसके बाद कॉमा, सेमी कॉलन, फुल स्टॉप, कॉलन, साइन ऑफ इंटरजेक्शन, क्वेश्चन मार्क, इंटरजेक्शन माने विस्मयादि बोधक, ब्रैकेट, हाइफन, इन्वर्टेड कॉमा, एब्रिविएशन साइन ऑफ फॉलोइंग, अंडरलाइन, मार्क ऑफ ओमिशन। तो ये सब चिन्ह आपको याद रखना है और कहाँ किसको कैसे इस्तेमाल करना है इसके लिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए मैं एक सवाल जो है अभी जो है इसको आप रोक के इसको पॉज करके आप लिख सकते हैं। तो अब हम थोड़ा विराम चिन्ह के बारे में थोड़ा सा सेंटेंस में आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि सेंटेंस ही ये जो है विराम चिन्ह ही माने जो है बदल जाता है, माने ये बदल जाता है। वो कैसे, देखिए एक जो है
थाना प्रभारी जो है एक सिपाही को आदेश देता है, तो आदेश देने में वो जो है थाना प्रभारी जो है एक चोर को, यानी जो भी डाकू या फिर मैंने चोर को पकड़ लिया, तो थाना प्रभारी ने सिपाही को बोलता है, लिख के वो कागज़ में भेजता है कि ये भेज दिया, रोको मत जाने दो। तो जो थाना प्रभारी यहाँ देखिए कॉमा लगा के भेजा है, इसका मतलब है रोको, माने उसको रोकना है, मत जाने दो, उसको जाने नहीं देना चाहिए। लेकिन वो सिपाही इसको पढ़ा नहीं, रोको, अगर ये सीन को रोको यहाँ लगा दिए तो जाने दो, तो ये दोनों ही सेंटेंस का मीनिंग अलग हो जाता है। इसका माने होता है कि रोको, उसको रोकना है, मत जाने दो, उसको जाने देना नहीं है। और इसका रोको मत, उसको रोकना नहीं है, जाने दो, उसको जाने देना है। तो दोनों सेंटेंस में यही फर्क है, थोड़ा कॉमा का फर्क है, यानी अल्प विराम जो है, तो यहाँ क्या है, अल्प विराम लगा हुआ है, लेकिन यहाँ जो अल्प विराम लगा हुआ है मत के बाद, इसीलिए रोको मत जाने दो, माने उसको रोकना है, या गुंडा यानी चोर को जाने नहीं देना है, लेकिन रोको मत, उसको रोकना नहीं है, जाने देना है। तो इस तरह से जो है कॉमा से है बहुत ही जो है माने बदल जाता है। तो यही था विराम चिन्ह का, पंक्चुएशन मार्क का जो है पढ़ाई। इसको आप बढ़िया तरह से बिल्कुल पॉज करके लिख के इसको 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने से क्या हो गया, कोई भी चीज़ को है प्रैक्टिस से बहुत आसान हो जाता है। तो यही था हमारा जो है ये आज वीडियो। तो एक आपको वीडियो देख कर अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, और लाइक करना है तो आप जो है अपने दोस्त को शेयर भी कीजिए, और कमेंट कीजिए, हमें बताएं कि कोई चीज़ अगर आपको पूछना है या फिर कोई चीज़ आपको गलत लगता है या फिर कोई भी डायरेक्शन देना है तो आप दे सकते हैं। तो आप कमेंट कीजिए। अगर हमारे वीडियो लाइक पसंद आया है तो हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है पैराडाइज एजुकेशन MA, और ये सुदूर गांव से है। पैराडाइज एजुकेशन MA है, और ये सुदूर गांव से है, और ये मेरे चैनल का नाम पैराडाइज एजुकेशन MA। मैं माजिद सर। थैंक यू फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।